Hi guys, hello everyone, welcome back to the channel. In today's video, we will discuss about how to choose your bicycle, all about the frames. तो ये सीरीज होने वाली है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना साइकिल कैसे चूज कर सकते हो ऑन बेसिस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स, जिसमें कि जो पहला सेगमेंट है वो होने वाला है बाइसिकल फ्रेम्स, जिसमें हम बात करेंगे कि बाइसिकल फ्रेम्स किस किस टाइप के होते हैं और वो किस किस चीजों पर डिपेंड करते हैं। इसमें कि बहुत छोटी छोटी डिटेल्स आने वाली है, ऑल अबाउट ज्योमेट्री टू पोजिशन टू मटेरियल्स टू कॉस्ट ड्यूरेबिलिटी। हम हर चीज की बात करेंगे। हाउ टू चूज योर बाइसिकल सीरीज पार्ट 1, ऑल अबाउट द बाइसिकल फ्रेम्स। तो इस समय आपके स्क्रीन पर एक पिक्चर है जिसमें बाइसिकल की एनाटॉमी को एक बड़े ही खूबसूरत तरीके से समझाया गया है। इसमें आप हर एक पोर्शन देखेंगे। मेरे सर्कल अभी जहाँ पर है, तो यहाँ पर अभी आप देखोगे एक टॉप ट्यूब है, ये डाउन ट्यूब है, ये सीट ट्यूब है और ये चेन स्टे है, और ये आपका सीट स्टे है और एक चेन स्टे है। तो ये कि मेन फ्रेम पोर्शन है, जिसमें कि जो नेक्स्ट है ये फोक आता है आपका, हैंड बार, स्टेम, ब्रेक लीवर्स। अगर हम आपके गेयर्स की तरफ आ जाएं तो यहाँ पे आप देखेंगे ये चेन रिंग है, ये आपका क्रैंक आर्म है, यहाँ पे आपका स्प्रॉकेट है और ये आपकी चेन जा रही है यहाँ से। आपका यहाँ आगे और यहाँ पीछे ब्रेक लीवर्स होते हैं और ये पूरे आपके बाइसिकल रिम्स एंड स्पोक्स। तो इसमें ऑलमोस्ट हर एक पार्ट को कवर किया है हमने, जो कि आपके एक टिपिकल बाइसिकल में, ये एग्जांपल है रोड बाइक का, बट सिमिलर हर एक टाइप के बाइसिकल में होता है। या तो आपके पास एक रोड बाइक है, या तो आपके पास एक माउंटेन बाइक है, या फिर आपके पास एक हाइब्रिड है। तो अभी मेरे बैकग्राउंड में तीनों मेजर टाइप के साइकिल्स अवेलेबल है, बट इसके अलावा भी बहुत टाइप ऑफ साइकिल्स होते हैं। तो हम उन चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे अपने आगे आने वाले वीडियोज़ में, बट अभी हम स्टिक करते हैं बाइसिकल की एनाटॉमी में। अब आप नेक्स्ट देखेंगे तो ये एक कॉमन कंपैरेबल पार्ट्स होते हैं। कभी भी एक आप बाइसिकल को कंपेयर करोगे तो ये जो आपका लेआउट अभी आपकी स्क्रीन पर है, ये एक टिपिकल फ्रेम है जिसमें कि आपका फोक है, या फिर जो सस्पेंशन बाइक्स होते हैं एमटीबी के, उसमें आपका एमटीबी में सस्पेंशन होता है, किसी हाइब्रिड बाइक्स में भी सस्पेंशन होता है, तो वो आपका सस्पेंशन आ जाएगा इस वाले पोर्शन पे जहाँ पे अभी ये फोक है। जो नेक्स्ट पार्ट रहता है आपका गेयर्स का पार्ट है। तो ये जैसे आपको टिपिकली यहाँ पे आपको क्रैंक आर्म, ये आपका रियर डिरेलर और ये आपका स्प्रॉकेट। तो ये आपका पूरा ड्राइव ट्रेन आ गया है यहाँ पे। नेक्स्ट ये आप देख सकते हैं आपके डिस्क ब्रेक्स हैं। तो एक एग्जांपल है, कुछ साइकिल्स में रिम ब्रेक्स होते हैं और ये एक एग्जांपल है आपके डिस्क ब्रेक्स का। नेक्स्ट इज व्हील्स। तो ये आपके व्हील आ गया है, और टिपिकल ये एक फ्लो होता है आपके बाइसिकल का, जिसमें फ्रेम आ गया, आपके गियर्स आ गए, ब्रेक आ गए और आपके व्हील आ गए। तो टिपिकल एक साइकिल इसी तरीके से नज़र आता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इनके कॉम्पोजिशन की, कि एक बाइसिकल का जो फ्रेम है वो किस किस टाइप का होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो फ्रेम है आपके साइकिल में स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है लार्जली, और आपकी हैंडलिंग कैसे होने वाली है बाइसिकल पे वो आपको डिटरमाइन करके बताएगा। टिपिकली एक जो साइकिल का फ्रेम है इस तरीके से नज़र आता है। ये एक एग्जांपल है एक MTB B-Twin रॉक राइडर 520 का, उसी के एक अपग्रेडेड वर्जन हमारे पीछे है रॉक राइडर 540। अब हम बात करते हैं बाइसिकल फ्रेम्स के क्लासिफिकेशन की। तो एक जो टिपिकल बाइसिकल फ्रेम है वो कई तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, जिसमें कि बेसिक आता है उसकी ज्योमेट्री। तो जो पहला डिफरेंस है वो इसकी ज्योमेट्री ही बताती है कि आपका जो साइकिल का फ्रेम है किस टाइप का होने वाला है। और जो दूसरा डिफरेंस है वो उसके मटेरियल से आता है कि जो बाइसिकल का मटेरियल है वो किस टाइप का है। अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री में जो पहला पॉइंट है वो इंड्योरेंस का आता है, और दूसरा एक रेसिंग ज्योमेट्री आती है। तो इंड्योरेंस ज्योमेट्री होता है आपका लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग के लिए, आप जैसे अगर पहली बार राइड कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। जो नेक्स्ट है आपका वो है रेसिंग ज्योमेट्री। अगर आप इंड्योरेंस की बात करें तो कंफर्टेबल रहता है ये, आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली लीन नहीं करना पड़ता है अपने बाइसिकल पे। एग्जांपल है ट्राइबन बाइक्स आते हैं, कुछ बिगिनर सीरीज ऑफ MTB और हाइब्रिड बाइक्स, तो टिपिकल कंफर्टेबल इंड्योरेंस बाइक्स होते हैं। इसमें हर एक टाइप का बाइसिकल इंक्लूडेड होता है। पर अगर हम आप रेसिंग की बात करें तो रेसिंग में प्राइमरली दो टाइप के बाइसिकल्स आते हैं, एक आपका रोड बाइक्स आते हैं और एक आपके MTB बाइक्स आते हैं। तो एक एग्जाम्पल है आपका एग्रेसिव रेसिंग ज्योमेट्री का। पर अगर हम बात करें मटेरियल की, तो मटेरियल में जो पहला कंपोनेंट है वो आता है आपका स्टील, जो दूसरा कंपोनेंट है वो आता है आपका एल्यूमिनियम, और तीसरा कंपोनेंट आता है आपका कार्बन। तो स्टील
being on the heavier side, and then it's aluminium, and then it's carbon. तो ये प्रोग्रेसिवली लाइट वेट होते जाते हैं आपके फ्रेम्स. तो ये टिपिकल क्लासिफिकेशन है आपके फ्रेम्स का. आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अपने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, अगर आपको जानना है कि साइकिल्स के फ्रेम किस किस टाइप के आते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे ज्योमेट्री की. टिपिकली 2 टाइप की ज्योमेट्री होते हैं जो भी हमने डिस्कस किया पिछले स्लाइड में. तो एक जो पहला ज्योमेट्री है ये आपका कंफर्ट ज्योमेट्री है, एंड्योरेंस ज्योमेट्री भी कह सकते हैं. इसमें अगर आप देखोगे तो आपका जो ये ऑरेंज कलर का फ्रेम है ये एक एंड्योरेंस ज्योमेट्री है. आप देखोगे कि जो हैंडल है वो अपराइट है, तो आपका जो बैक पोजीशन होगा वो थोड़ा स्ट्रेट रहता है, जो कि आप अभी इस पिक्चर से समझ पाओगे. आप इतना ज़्यादा लीन नहीं करते हो बाइसिकल के हैंडल बार पर यहीं पर आप अगर एक ये ब्लू पोर्शन वाला फ्रेम देखेंगे तो इसमें आपको एक ये एंड्योरेंस के बजाय एग्रेसिव प्योर रेस ज्योमेट्री नज़र आ रही है. इसमें आप पहला फ़र्क देखोगे आपके हैंडल पर है. यहाँ पर आप हैंडल पे देखेंगे कि जो टॉप ट्यूब है और ज़्यादा नीचे की तरफ आ गई है. ओके, आपका जो स्टेम है वो भी छोटा हो गया है. और जो दूसरा पोर्शन देखने की बात है, आपका जो ये पीछे का जो होता है हमारा ये चेन स्टे, इस पोर्शन को हम चेन स्टे बोलते हैं. हमने सबसे पहले स्लाइड में देखा था जब हमने बाइसिकल एनाटॉमी के बारे में बात कर रहे थे. ये एक टिपिकल चेन स्टे होता है. और ये आगे वाली स्क्रीन में जो आप देख रहे हो, जो इसका फोक है वो भी और ज़्यादा शार्प है. एंगल बहुत ज़्यादा नहीं है, जो एंगल है बहुत ज़्यादा शार्प हो गया तो आपका जो पोजीशन और एग्रेसिव बना देता है, जो कि आप अब इस पिक्चर से समझ सकते हैं. यहाँ पे आप ऊपर वाला जो पिक्चर देख रहे हैं उसमें एक राइडर कंफर्टेबली बैठा है अपने साइकिल में, जो एक टिपिकल हाइब्रिड बाइक या एक एंड्योरेंस ज्योमेट्री रोड बाइक पे आपको नज़र आता है. बट वहीं पे जो दूसरी पिक्चर आप देख रहे हो इसमें जो राइडर है वो ऑलमोस्ट 60 डिग्री लीन किया हुआ है अपने हैंडल बार पर. तो एक ये रेसिंग ज्योमेट्री होती है. नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बाय मटेरियल. तो सबसे पहले हमने जो फ्रेम क्लासिफिकेशन देखा था बाय ज्योमेट्री देखा था. अब हम बात करेंगे मटेरियल की. जब हम मटेरियल की बात करते हैं तो 3 टाइप के मटेरियल से बने होते हैं आपके बाइसिकल्स. फर्स्ट है स्टील, एल्यूमिनियम एंड कार्बन. सेट कुछ बाइसिकल ब्रांड्स टाइटेनियम के भी साइकिल्स बनाते हैं, बट वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है और एक एक्सक्लूसिव सेगमेंट में ही आता है. बट जो मेजॉरिटी ऑफ बाइसिकल्स आपको बाहर मार्केट में अवेलेबल होंगे वो इस 3 टाइप के मटेरियल्स में आते हैं, स्टील, एल्यूमिनियम एंड कार्बन. अब हम बात करते हैं कि इन तीनों मटेरियल्स को किस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और कौन से राइडर को कौन से मटेरियल का बाइसिकल लेना चाहिए. ओके, इरिस्पेक्टिव ऑफ आप रोड, एमटीबी या हाइब्रिड बाइसिकल ले रहे हैं. तो जो पहला डिफरेंस आता है वो आता है आपका कॉस्ट का. ओके, सो कॉस्ट में सबसे कम. नेक्स्ट इज़ ड्यूरेबिलिटी. स्टील बाइसिकल्स हैं, बहुत ड्यूरेबल हैं. आप इनको किसी भी तरह के रोड कंडीशंस में लेके जा सकते हैं, किसी भी तरह के वेदर में लेके जाएं. ईजिली रिपेयरेबल होता है. मान लीजिए आप एक वर्ल्ड टूर पे निकलो एक स्टील बाइसिकल लेके और एक एक्सीडेंट हो जाता है, वो बाइसिकल क्रैक आ जाता है, बेंड हो जाती है, तो ईजिली कहीं से भी आप उसको वेल्ड करा सकते हैं. एक जो चीज़ है वो प्रोन टू रस्ट होता है, सो बट मोस्ट ऑफ द बाइसिकल कम्स विद अ गुड क्वालिटी ऑफ पेंट, तो इट इज़ सम काइंड ऑफ मैनेजेबल. एंड नेक्स्ट इज इट्स फ्लेक्सिबल. तो आपको स्टील बाइक्स में बहुत टाइप के डिफरेंट शेप्स देखने को मिल जाता है. नेक्स्ट इट कम्स टू इट्स राइड क्वालिटी. स्मूथ एंड स्प्रिंगी होती है, तो सुनने में बड़ा ही थोड़ा अजीब लगेगा, बट जो स्टील है वो बाकी दोनों मटेरियल्स के मुकाबले ज़्यादा शॉक एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है एज अ मटेरियल इटसेल्फ. तो स्मूथ और स्प्रिंगी, इसलिए आप देखेंगे कि किसी भी या बहुत कम स्टील फ्रेम बाइसिकल्स में आपको सस्पेंशन देखने को मिलता है. फर्स्ट इज इट्स टू हैवी, तो आप उसको कभी ऑफ रोड इतना लेके जाओगे नहीं और इतना कंफर्टेबल नहीं होगा. बट एट द सेम टाइम द फ्रेम इटसेल्फ एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर. नेक्स्ट टू विच इज इट्स कंफर्टेबल राइडिंग एंड इट्स लेस रिस्पॉन्सिव टू पावर आउटपुट. तो ये थोड़ा इसका कौन है कि हैवी है, शॉक एब्जॉर्ब करता है और पावर एब्जॉर्ब करता है. तो नीचे से तो ये आपके पॉट होल्स को शॉक एब्जॉर्ब करेगा ही, बट जो आप पावर भी लगा रहे हो आपके बाइसिकल में वो भी एब्जॉर्ब कर लेगा. तो इसलिए किसी भी रेसेस में आप नहीं कभी देखोगे कि कोई स्टील बाइसिकल का इस्तेमाल करता है, क्योंकि बहुत ही इनएफिशिएंट हो जाता है. आप जो पावर लगाओगे वो रोड पे ट्रांसफ़र नहीं होगी, बट बहुत ज़्यादा फ्रेम एब्जॉर्ब कर लेगा उसको ऑलरेडी. एंड विच राइडर शुड राइड दिस बाइक. तो कोई भी एंट्री लेवल राइडर जो देख रहा है एक ऐसा बाइसिकल लेने के लिए कि बस शुरुआत करनी है, ही हैज़ जस्ट स्टेप्ड इनटू द स्पोर्ट, सो इट्स अ गुड फ्रेम टू स्टार्ट विद. नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम. आपको ज़रूरी नहीं आप डायरेक्ट किसी एल्यूमिनियम या कार्बन पर जाएं.
absolutely fine to start with a steel frame bicycle. I think most of you have already started. आपने ज़्यादातर लोगों ने स्टील बाइसिकल से ही शुरुआत किया था. मैंने पर्सनली एक स्टील बाइसिकल से शुरुआत की थी, तो इट्स एब्सोल्युटली गुड टू गो. नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने एल्यूमिनियम की. एल्यूमिनियम कॉस्ट में स्टील से थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा आपको. मार्केट में जितने भी स्टील फ्रेम बाइसिकल्स हैं उस कंपैरिजन में एल्यूमिनियम थोड़ा महंगा आता है जनरली. कुछ स्टील ब्रांड्स हैं जो ऐसा बाइसिकल्स बनाते हैं जो कि ऑलमोस्ट से लैक्स में भी आते हैं, जो कि स्पेशली टूरिंग पर्पसेस के लिए. बट उसके अलावा जनरली एल्यूमिनियम आपको ज़्यादा महंगा ही पड़ेगा. उसके अलावा जो नेक्स्ट फ़र्क आता है वो है ड्यूरेबिलिटी में. अगर हम कंपेयर करेंगे, फर्स्ट है कि रस्टिंग बिल्कुल नहीं मिलेगी आपको इसमें, क्योंकि एल्यूमिनियम है बाय नेचुरल प्रॉपर्टी इटसेल्फ की उसमें रस्टिंग नहीं लगती है. इट कैन टेक शेप्स, तो आपको बहुत ही एक वेराइटी ऑफ साइकिल्स मिल जाएगी एज़ कम्पेयर टू स्टील. इसमें और वेराइटी मिलेगी आपको एल्यूमिनियम में. डिज़ाइंस के मामले में लाइट वेट है, एक अलग एडवांटेज आपको मिलती है कि आप इससे ऑफ रोडिंग के लिए जा सकते हो. अगर हम MTB की बात करें, रोड बाइक्स में आप लॉन्ग डिस्टेंस राइड कर सकते हो. और एक वेट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब कोई साइकिलिस्ट राइड करने जाता है, और रिजिड होता है काफ़ी. नेक्स्ट टू विच इज़ योर राइड क्वालिटी की अगर हम बात करें, थोड़ा हार्श फील होता है क्योंकि एल्यूमिनियम है, तो वो इतना शॉक एब्जॉर्ब नहीं करता एक स्टील के कंपैरिजन में. मोर रिस्पॉन्स होता है पावर में. तो इसलिए जो आप कभी स्टील के फ्रेम में स्प्रिंग लगाने की कोशिश करोगे वर्सेस एन एल्यूमिनियम फ्रेम, तो एल्यूमिनियम फ्रेम में आप देखोगे कि वही सेम पावर पे आप और ज़्यादा तेज़ी से राइड कर पा रहे हो. किस तरह के राइडर को लेनी चाहिए? समवन हु हैज़ ऑलरेडी बीन इनटू साइकिलिंग, लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स रेगुलर राइड्स, बहुत ज़्यादा रेगुलर राइड्स करना चाहता है, एज ए स्पोर्ट साइकिलिंग को उसने पिक किया है, तो एल्यूमिनियम फ्रेम इज़ एन अमेजिंग फ्रेम टू स्टार्ट विद. मोस्ट economical effective frame, if I say it's aluminium, go for it. Not at all a problem जो आपको मिलने वाली है इसके साथ में. At last, not the least, we have our carbon, the most expensive one, क्योंकि इसके मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है. आप किसी भी तरह के कार बाइक्स की बात करेंगे, MotoGP, F1, हर एक रेसिंग में आपको जो भी कार्स और बाइक्स हैं पूरी प्योरली मेड आउट ऑफ कार्बन फाइबर मिलेंगी, क्योंकि इसकी एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है कि फर्स्ट इट डजंट रस्ट, सेकंड वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड एट लास्ट वेरी वेरी मच केपेबल ऑफ टेकिंग डिफरेंट शेप. तो इसलिए आप जितने भी F1 कार्स देखेंगे, बाइसिकल्स देखेंगे, आपको एक इनॉर्मस कैटलॉग मिलेगा इनके शेप्स और साइजेस को लेके. और ये सबसे हल्का तो है ही, तो जितना भी आप पावर लगाते हैं जब आप राइड क्वालिटी की बात करेंगे तो बहुत ही इफ़ेक्टिव रहता है आपका पावर. मैक्सिमम जो आप पावर लगाओगे अपने बाइसिकल पर राइड करते हुए वो आपके रोड पे आपको ट्रांसफ़र होने मिलेगा. इसलिए सारे प्रोफेशनल्स आपको कार्बन बाइक यूज़ करते ही मिलेंगे. और किस तरह के राइडर को लेनी चाहिए? समवन हु हैज़ ऑलरेडी बीन इनटू साइकिलिंग फॉर फ्यू ईयर्स नाउ, ऑलरेडी राइड कर रहा है काफ़ी लंबे लंबे, बट अब चाहता है समथिंग क्विक, रिस्पॉन्सिव, लाइट वेट और सुपर फास्ट, तो कार्बन फ्रेम्स इज़ समथिंग जो कि आप देख सकते हैं. बट इफ़ समवन यू आर जस्ट बिगिनिंग, नॉट मच इनटू साइकिलिंग दैट मच, तो स्टील एंड एल्यूमिनियम फ्रेम आर अमेजिंग. वो सबसे ज़्यादा बेहतर आपको पड़ने वाला है. तो यहाँ पे अभी हमने बात कर ली मटेरियल्स की. इसका भी एक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको हेल्प हो जाएगी. कभी भी आपको कंपेयर करना है मटेरियल वाइज, कॉस्ट, ड्यूरेबिलिटी, राइड क्वालिटी, और किस राइडर को अपने लिए प्रेफर करना चाहिए, तो मैंने बड़ी डिटेल में इसमें सारी चीज़ें डाले हुए हैं, तो आपको समझ में भी आएगा ईजिली अगर आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको किस फ्रेम का बाइसिकल लेना चाहिए. तो ऐसे ही इस वीडियो में हमने बहुत ही डिटेल में आपको सारी जानकारी दी है. नेक्स्ट हम जाते हैं थोड़ा और डिटेल में. ये उन राइडर्स के लिए जो बहुत ही डिटेल में जाना पसंद करते हैं जब वो एक बाइक चूज़ करेंगे. इट इज़ समवन फॉर इंटरमीडिएट और एन इंटरमीडिएट राइडर कहूँगा जो ऑलरेडी साइकिलिंग कर रहे हैं. जब भी आप किसी एल्यूमिनियम फ्रेम बाइसिकल को देखेंगे तो वो कुछ इस टाइप में आती है. सबसे पहले एक स्ट्रेट गेज फ्रेम्स मिलते हैं आपको, उसके बाद मिलते हैं सिंगल बटेड, डबल बटेड मिलते हैं और ट्रिपल बटेड मिलते हैं. तो ये 4 टाइप के फ्रेम्स मिलते हैं आपको. ज़्यादातर बाइसिकल्स में आपको स्ट्रेट गेज फ्रेम ही मिलते हैं जो मार्केट में आपको देखने मिलेंगी. इसमें जो फ्रेम की थिकनेस होती है वो इवन होती है थ्रू आउट द बॉडी. उसके बाद आप आके आते हैं सिंगल बटेड फ्रेम. सिंगल बटेड फ्रेम्स के एक साइड ऑफ एज थोड़ा थिक होता है कंपेयर टू उसके मिडल और दूसरे साइड एज के. एंड देन इट्स डबल बटेड फ्रेम, आपको एजेस ज़्यादा थिक मिलेंगे जो इनके जॉइंट्स होते हैं बाइसिकल्स के कंपेयर टू मिडल. एंड इन ट्रिपल बटेड फ्रेम जो एजेस होंगे वो 3 टाइम्स थिक होंगे उनके मिडल के. तो ये बटिंग का प्रोसेस इसलिए किया जाता है ताकि आपके जो फ्रेम्स हैं और ज़्यादा लाइट वेट हो सकें. तो मार्केट में आपको एल्यूमिनियम फ्रेम तो बहुत टाइप के मिल जाएंगे, बट आप देखोगे कि कुछ एल्यूमिनियम फ्रेम्स हैं वो हल्के हैं,
कुछ एल्यूमिनियम फ्रेम्स वो भारी हैं। तो किस वजह से है? तो इस प्रोसेस की वजह से होते हैं, जिसको एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है बटिंग का, जिसकी वजह से आप एक एल्यूमिनियम फ्रेम को भी और ज़्यादा लाइट वेट बना सकते हो। तो इसमें आपके जो भी मोस्ट लाइट वेट एल्यूमिनियम फ्रेम बाइक्स होते हैं वो ट्रिपल बटेड आते हैं, जिसमें एक ब्रांड है ट्रेक, उसमें एक अल्फा सीरीज़ आती है, गोल्ड सीरीज़ आती है। तो इस नाम से डिफ्रेंशिएट करते हैं। अपनी बटिंग को ऐसा लिख के नहीं रखेंगे, बट बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि लिख के रखते हैं स्पेसिफिकली अपने फ्रेम पे से डबल बटेड फ्रेम और ट्रिपल बटेड फ्रेम। ये आपको इंटरमीडिएट और एक्सपर्ट सेगमेंट के एल्यूमिनियम फ्रेम बाइक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा एक डिटेल्ड वीडियो में, जिसमें कि हमने बात की बाइसिकल फ्रेम्स की। तो अगली बार जब आप अपना साइकिल चूज करने जाएंगे और फ्रेम के बारे में आपको कोई बताएगा तो आपको सब कुछ पता होगा जाने से पहले, तो कोई आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा। फ्रेम के नाम पे स्टील, एल्यूमिनियम, कार्बन, आपको हर एक डिटेल अब मालूम चल चुकी है। तो बी इंटेलिजेंट व्हेनेवर यू गो नेक्स्ट टाइम टू बाय योर नेक्स्ट बाइसिकल। मे बी आप ऑलरेडी साइकिल चला रहे हैं और अपग्रेड करना चाहते हैं, आप पहली बार साइकिल लेने जाने वाले हैं, तो ये वीडियो जरूर आपके काम आएगी। टिल देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर ऑल द लेटेस्ट साइकिलिंग नॉलेज, जिसमें कि हम और भी ज्यादा डिटेल जाएंगे साइकिल्स के बारे में। एंड हिट द लाइक बटन आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो। एंड एज ऑलवेज जस्ट साइकिल इट आउट फॉर अ बेटर हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। कीप साइकिलिंग, स्टे फिट।